अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यू सीडल टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि न्यू सीडल टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। न्यू सीडल टैबलेट ये एक सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो न्यू सीडल टैबलेट है ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और न्यू सीडल सिरप जो है ये 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है लेवोसिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड। ये था न्यू सीडल टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। न्यू सीडल टैबलेट को आप एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट को आप एटोपिक डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस को हम एक्जिमा भी कहते हैं और एक्जिमा जो है ये ख़ारिश होती है और ख़ारिश में ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स को एक्जिमा है या फिर आपको ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट को आप क्रोनिक अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया जो है इसको हम छपाकी भी कहते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपकी नोज़ जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है या फिर आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है और आपको बार बार छींकें आना शुरू हो जाती हैं और आपको नज़ला ज़ुकाम की तरह अलामात रहना शुरू हो जाती हैं और इसमें आपका गला भी ख़राब रहता है। सो अगर किसी शख्स को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह आप इसको पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये भी सेम ही है और इसमें भी यही होता है कि आपकी नोज़ के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और आपकी नोज़ जो है वो बंद रहना शुरू हो जाती है या फिर आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस है ये पूरा साल रहता है जबकि सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये किसी ख़ास मौसम में होता है। सो इन दोनों कंडीशंस में आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट को आप रनी नोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपके नोज़ में से पानी बहता रहता है या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम हो और उसकी वजह से आपकी नोज़ में से पानी बह रहा हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट को आप वाटरी एंड इची आइज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में से पानी बहता है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस है या फिर आपकी आंखों में इचिंग रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको स्नीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट को आप सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला ख़राब है या फिर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में खराश रहती है या फिर आपके गले में रेडनेस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और न्यू सीडल टैबलेट को आप इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो या फिर किसी भी जहरीली चीज़ ने काट लिया हो तो फिर इसकी वजह से अगर आपकी स्किन के ऊपर ख़ारिश होती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होती है या फिर कोई दाना बनता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू सीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं
और न्यूसीडल टैबलेट को आप फूड एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ खाने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यूसीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यूसीडल टैबलेट जो है आप इसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऐसी ज्वेलरी यूज़ की हो या फिर आपने कोई ऐसा सोप यूज़ किया हो या फिर कोई ऐसा परफ्यूम यूज़ किया हो या फिर कुछ भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ की हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यूसीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यूसीडल टैबलेट और सिरप जो है ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी वजह से एलर्जी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप न्यूसीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यूसीडल टैबलेट और सिरप जो हैं ये सेम ऐसे ही हैं कि जैसे टीडी टैबलेट और सिरप हैं उनमें भी सेम फार्मूला यूज़ हुआ है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम ही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इनका ब्रांड नेम डिफरेंट है। और सीडल और न्यूसीडल में फ़र्क ये है कि सीडल टैबलेट और सिरप जो हैं इनमें यूज़ हुआ है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, जबकि न्यूसीडल टैबलेट और सिरप जो हैं इनमें यूज़ हुआ है लेवोसिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड। और लेवोसिट्राजिन जो है ये सिट्राजिन की एडवांस फॉर्म है। सो यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 5 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को यूजुअली रात को सोने से पहले ही यूज़ किया जाता है। दिन के टाइम इस टैबलेट को बहुत कम दिया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। और सिरप की जो डोज़ है वो ये होती है कि अगर आपका बच्चा 6 माह का है तो फिर आप उसको 1/4 टीस्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है या फिर 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको एक बड़ा चम्मच दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप न्यूसीडल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। न्यूसीडल टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है। और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। सो यही थे न्यूसीडल टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।